सर बच्चे सीरियस हैं, बच्चों की ज़िंदगी बचाना पहले प्राथमिकता है और सरकार को बच्चों की ज़िंदगी बचाना चाहिए। किसी भी कीमत पर प्रशासन से आग्रह है कि बच्चों पर लाठी डंडा ना चलाए। बच्चों के आप ही के बच्चे हैं और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल। अगर नहीं करते तो आप कब से बिहार बंद आप बेफिक्र रहिए, हम करेंगे। पप्पू यादव जी आज आप आए हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। 5-6 सवाल है। पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश में इसी तरह के तर्ज पर पेपर लीक आउट हुए थे, वहाँ की सरकार ने बात मानी। हम नीतीश जी से हाथ पैर पकड़ के जोड़ते हैं, ये सारे बच्चे आपके हैं और इस बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य 4 लाख बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। पहला। दूसरा, बच्चे का मांग है कि सभी जगह सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को आप सामने लाइए। कहीं पर पदाधिकारी के बच्चे सर्किट हाउस में मुर्गा भात खा करके एग्जाम हो गया उसकी, कहीं पर लाउड स्पीकर से हो गया, कहीं आराम में कुछ हो गया। तो जब बच्चे का डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज लाइए और सभी एग्जाम कैंसिल करिए, एक तरफ आप कोचिंग में जो प्रैक्टिस है वही क्वेश्चन आता है, तो ये कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? 4 सिस्टम, सरकार का सिस्टम, बीपीएससी, माफिया और कोचिंग। इस चारों की इंक्वायरी हाईकोर्ट जज से आप क्यों नहीं कराना चाहते? 90 के पहले से लेके आज तक एक ही जिला 80% इन्वॉल्व क्यों है पेपर लीक में, नालंदा? और क्यों इंक्वायरी नहीं होती, क्यों संपत्ति जांच नहीं होता है? और ये पेपर लीक आउट बंद होना कब बंद होगा? आम आदमी और मिडिल क्लास गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं उसकी जिंदगी कब सुरक्षित होगी? क्या ये पेपर बंद होगा? क्या आप ट्रांसपेरेंट करेंगे एग्जामिनेशन को, पारदर्शी लाएंगे? क्या जो एग्जाम भीतर में होगा वो बाहर देख पाएंगे कि हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप इसको सामने आगे से लाएंगे? तो आप कोई हमेशा क्वेश्चन आउट होना। 12,000 आप कर रहे हैं, टेक्निकल कारण से मैं कर रहा हूं। जब आप बच्चे कह रहे हैं आपको टोटल एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया, एक कुछ को अलग। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में भी आप झूठ बोल दिए। एक पेपर अलग कर दिया, दूसरा पेपर फिर क्वेश्चन दूसरा दे दिया, तो आपने उसमें भी आपने बच्चों को ठग ली। एक तो पहले ही बच्चों का की जो स्थिति है सर्वेयर के चलते बहुत बच्चे इसमें फुल फॉर्म नहीं भर पाए, तो बच्चों की जो जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल भूख हड़ताल से मर रहे हैं। 2 बच्चे चले गए और सरकार चिंता में नहीं है। 1000 करोड़ की प्रैक्टिस में ऊपर से नीचे बंदर बांट है और आप यदि यथावत क्वेश्चन को फिर से छोड़ दिए तो कौन प्रभावित होगा? और नया क्वेश्चन हार दिए तो कौन प्रभावित होगा? ये 4 लाख बच्चों को प्रभावित करने की बात। इसलिए एग्जामिनेशन पूर्णतः कैंसिल बिहार की होनी चाहिए। बच्चों की भावनाओं का आदर हो, कोचिंग की इंक्वायरी हो और पेपर जो लगातार माफियाओं के द्वारा सजेस्ट किया जाता और अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर को देख करके बच्चों की जिंदगी प्रभावित होते, उस पर रोक लगे, साथ साथ पेपर लीक होना बंद हो। आप कल से बोल रहे हैं बीपीएससी पास प्रोटेस्ट। मैंने कहा यदि बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे गांधी के मूर्ति के पास हो चाहे बीपीएससी पर हो, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अच्छा, ये नीतीश जी यहाँ से प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। सबको यात्रा करने की है। बीजेपी पहले से ही इनको समाप्त करने में लगी हुई है और हम पहले ही कह चुके हैं बीजेपी सबको निपटाती है। शिंदे को निपटाया, अजीत पवार को निपटाया, रेड्डी को निपटाया, अभी आसू को निपटाया, अब नीतीश जी और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की बारी। इनके दल को तोड़ेंगे। सरकार को जिन जिन लोगों ने कभी भी मोदी जी को आंख दिखाया उसको वो बर्बाद करें। यही तो था 1 इलेक्शन नो, 1 नेशन नो इलेक्शन, 400 पार, यही तो था। इलेक्शन ही नहीं, चाइना और रूस के तर्ज पर इलेक्शन, कोई कभी आजीवन। तो नीतीश कुमार जी ने अपने चारों तरफ चंडाल चौकड़ी सबको जो बनाया, वो लोग शिंदे और अजीत पवार हो चुके हैं दिल्ली में। नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी या तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा, चुनाव या तो पहले होगा, या तो नीतीश कुमार को हटा के किसी दूसरे नेतृत्व में होगा। चुनाव पहले होगा बोल रहे हैं। अब स्थिति तो वही दिख रही है।